हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। मतलब क्या दिन आ गए हैं, अब चाइनीज मीडिया भी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि पड़ोसी छोटे देश को हमें बुली नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी दूसरी कंट्रीज के इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया और ना ही कभी खुद को एक इम्पोर्टेंट पावर माना है। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया को ओपन माइंड से लेना चाहिए। भैया ये तो वही बात होगी कि राजपाल यादव हाइट बढ़ाने की टिप्स दे रहा है। मीडिया से ताइवान मीडिया और चाइनीज मीडिया जो है, दो मीडिया का रिपोर्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ ही दिन पहले आया है और ये चाइनीज गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि चाइना में जो है यूट्यूब बैन है। जी हाँ, बैन तो है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के सारे मीडिया माउथ पीसेस जो है वो हांगकांग से ऑपरेट करते हैं और हांगकांग में जो है यूट्यूब बैन नहीं है। तो सारे जो चाइनीज गवर्नमेंट के माउथ पीसेस है, जो चाइनीज सरकार की जुबान बोलती है, वो हांगकांग से ऑपरेट करती है। और ये वीडियो जो है ये ताइवानीज गवर्नमेंट फंडेड है। तो पूरा देश के अंदर घुस के उन गवर्नमेंट मीडिया के अंदरूनी डिस्कशन, जो कि पब्लिकली डिस्कशन है, वो नहीं है। मेरे चैनल की खासियत यही है कि जो कि सीक्रेटिव जो है अपने गवर्नमेंट के अंदर या फिर अपने देश के मीडिया के अंदर जो डिस्कशन चलते हैं और वो लोग सोचते हैं कि कौन सा कोई इंडियन ये जानने वाला है, या फिर किसी इंडियन के पास बाई चांस ये वीडियो का लिंक जो है चला भी जाए तो कौन सा उनको चाइनीज समझ में आने वाला है। बट उनको नहीं पता है कि इंडी वर्ल्ड जैसा एक चैनल एग्जिस्ट करता है जो इनके खुफिया डिस्कशन जो है पूरे इंडियन के सामने पब्लिक कर देगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ताइवानीज मीडिया का रिपोर्टिंग देखेंगे और उसके बाद चाइनीज रिपोर्टर का। और हालांकि ताइवानीज गवर्नमेंट जो है वो काफी इंडिया को सपोर्ट करती है, उनके हित में भी है, उनको पता है, इतना दिमाग है उनके पास। लेकिन ताइवानीज लोग जो है, काफी सारे लोग जो है इंडिया को भी एक नेगेटिव नजर से ही देखते हैं। तो ताइवानीज और चाइनीज कमेंटर को जो है जम के मैंने कमेंट सेक्शन में पेला है और कमेंट सेक्शन जो है यहां से स्टार्ट होता है, उसको तो आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। काफी चीज जो है काफी एंटरटेनमेंट रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बाय द वे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए। ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और अभी जो है रिहर्सल स्टार्ट हो चुका है और मार्च से जो है हम इसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इंडिया और चाइना ने साउथ एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंटली मालदीव्स के ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इंसल्ट की, जिससे इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप में टेंशन पैदा हो गई और इसका असर मालदीव्स के टूरिज्म पर पड़ सकता है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट इस समय चाइना के विजिट पर हैं। एक कॉरपोरेशन अग्रीमेंट पर साइन करने की उम्मीद है जो दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन को एक न्यू लेवल पर ले जाएगा। 预估会签订合作协议，两国关系日渐友好。 साउथ एशियन कंट्री मालदीव्स में टूरिज्म इंडस्ट्री है। 地夫旅游业占的经济产值的1/3。 रिसेंटली वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स इंडियन कंट्री के साथ लगातार आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पर्सनली एक इंडियन टूरिज्म पब्लिसिटी वीडियो को रिकॉर्ड किया था। वीडियो के पोस्ट होने के बाद कई इंडियंस ने तुरंत अपने कंट्री की खूबसूरती की तारीफ की। हालांकि मालदीव्स के 3 ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव वर्ड्स लिखे और कहा कि मोदी एक क्लाउन है। 3 ऑफिशियल्स के सस्पेंड होने के बावजूद दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन अभी भी टेंस है। इंडिया ने 8 तारीख को मालदीव्स के हाई कमिश्नर को इंडिया में बुलाया है। मैं मालदीव्स नहीं गई हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंडियन के रूप में मेरा जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ है और मेरा दिल अभी भी इंडिया के लिए धड़कता है। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने 8 तारीख को अपनी मालदीव्स फ्लाइट बुकिंग सर्विसेज सस्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया है। पिछले साल 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स विजिट किया। हर साल लगभग 3 लाख टूरिस्ट इंडिया से मालदीव्स आते हैं और हम इस स्टेप को लक्षद्वीप में अपने अट्रैक्शन को प्रमोट करने के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। पिछले साल नवंबर में नए प्रेसिडेंट मोइजो के ऑफिस संभालने के बाद से मालदीव्स ने धीरे धीरे खुद को डिप्लोमेटिकली इंडिया से दूर कर लिया है और चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करने की ओर रुख कर लिया है। पिछले साल चाइना और मालदीव्स के बीच पासपोर्ट वीजा फ्री एग्रीमेंट होने के बाद से मालदीव्स जाने वाले चाइनीज टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, जो इंडिया और रशिया के बाद 2nd प्लेस पर है। फिलहाल प्रेसिडेंट मोइजो चाइना के विजिट पर गए हैं और दोनों कंट्रीज के बीच इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पर कई एग्रीमेंट्स पर साइन होने की उम्मीद है। हेलो,
न्यूज टॉक टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं AI चोई। मालदीवियन प्रेसिडेंट मुइज 8 से 12 अगस्त तक चाइना की स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। मालदीव्स इंडियन ओशियन रीजन में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जो ज्योग्राफिकली इंडिया के सबसे क्लोज है। यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट्स अपनी फर्स्ट फॉरेन विजिट के लिए इंडिया को चुनते थे, लेकिन मुइज ने इस कन्वेंशन को तोड़ दिया और इंडिया और वेस्ट में कंसर्न पैदा कर दिया। इंडियन मीडिया ने मुइज के इस स्टेप को इंडिया के प्रति डिसफेवर बताया है। मालदीव्स प्रेसिडेंट की चाइना विजिट को लेकर इंडिया इतना परेशान क्यों है? 深化合作，对 कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया को साउथ एशिया में चाइना के प्रेजेंस को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। क्या चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज की पार्टनरशिप से इंडिया में नाराजगी बढ़ जाएगी? आज हमने टाई इंस्टीट्यूट के सीनियर और इंटरनेशनल इश्यूज के एक्सपर्ट मिस्टर क्वेन फिंग को एनालाइज और एक्सप्लेन करने के लिए इन्वाइट किया है। मुइज, उनकी वाइफ सैदा और एक हाई लेवल मालदीवियन डेलीगेशन मंडे सुबह फुजियन पहुंचे और चाइनीज ऑफिशियल्स ने उनका वेलकम किया। पिछले साल 17 नवंबर को ऑफिस संभालने के बाद मुइज की ये फर्स्ट स्टेट विजिट थी। 次国事访问。 मुइज और उनके डेलीगेशन ने बाद में शियामेन फ्री ट्रेड जोन को विजिट किया और जोन के डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन सुना। दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स बात करेंगे और कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स के साइनिंग सेरेमनी को जॉइंटली अटेंड करेंगे। 两国元首将举行正式会谈，并共同出席合作文件签字仪式。底部 अपने अराइवल के पहले दिन मुइज ने फुजियन प्रोविंशियल पार्टी सेक्रेटरी जोहू जुई से मुलाकात की। मालदीव्स प्रेसिडेंशियल पैलेस के अनुसार मुइज ने मीटिंग के दौरान मल्टी फेसेटेड कॉर्पोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की उम्मीद जताई। जाओ जुई ने कल्चर, टूरिज्म, फिशरीज और इंटरसिटी एरियाज में दोनों साइड्स के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करने की उम्मीद जताई। मुइज 9 तारीख को इन्वेस्टमेंट फोरम को अटेंड करेंगे और चाइनीज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चाइना मालदीव्स इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कोऑपरेशन के अपॉर्चुनिटीज को शेयर करेंगे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज ने चाइना को विजिट किया, जहां दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ने फॉर्मल मीटिंग की और कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के सेरेमनी में जॉइंटली पार्टिसिपेट किया। आपके अनुसार उनकी चाइना विजिट का फोकस क्या है? मेरे ओपिनियन में उनके चाइना विजिट के कई मोटिव्स हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद ये उनकी फॉरेन की फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट है। 这个对外的这个正式的国事访问。然后第二个呢，他也是 सेकेंडली 6 साल से ज्यादा टाइम में मालदीवियन हेड्स ऑफ स्टेट की ये पहली चाइना विजिट है। 那这个第三 और तीसरा ये कि चाइना यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट परमानेंट मेंबर रहा है और मुइज ने अपने इलेक्शन के बाद एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री को विजिट किया था। 台湾理事国也是呢这个工人的事业大国。这个还有一个呢，就 इसके अलावा हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स इस विजिट को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। 他的这个访问呢也是给予了高度重视。他此前呢 अरेंजमेंट्स करने के लिए पहले से एक स्पेशल एनवॉय चाइना भेजा था। इस बार चाइनीज प्रेसिडेंट, प्रीमियर और नेशनल रिपब्लिक कांग्रेस के चेयरमैन ने उनसे मीटिंग की और कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स के एक सीरीज पर साइन किया। इसके अलावा सबसे पहले बाहरी दुनिया ने देखा कि मुइज के बीजिंग आने से पहले उन्होंने चाइना और मालदीव्स के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए शियामेन फ्री ट्रेड जोन को विजिट किया था। मुझे लगता है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द्वारा दी गई पोटेंशियल को टैप करने का ट्राई कर रहे थे। 的这个潜力。第二还有一个呢，就我们知道厦门呢跟这个 सेकेंडली मालदीव्स के शियामेन और मेयर आइलैंड के बीच सिमिलैरिटीज हैं।之处都是呢 दोनों ब्रिज के माध्यम से मेन लैंड से जुड़े हैं। 有这个桥相连。他就想看到这个作为这个 मुइज ये देखना चाहते थे कि शियामेन एक आइलैंड के रूप में कैसे डेवलप हुआ। मालदीव्स, फुजियन और शियामेन में ओशियन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी से सीखने का इरादा रखते हैं। मालदीव्स टूरिज्म पर आधारित कंट्री है 不是旅游立国的。 जबकि शियामेन एक फेमस टूरिस्ट सिटी है। मुइज इस मामले में चाइना के एक्सपीरियंस का पता लगाना और उससे सीखना चाहते थे। 中国外交部此前表示啊，这次两国元 आपके अनुसार बायलैटरल रिलेशन के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए मुइज की चाइना विजिट का क्या सिग्निफिकेंस है? 访华呢，其实这个双方的 इस विजिट का पर्पस भी यही है। दोनों साइड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए चाइना और मालदीव्स के बीच फ्यूचर के फ्रेंडली रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 务实。 उनका करंट विजिट पूरी तरह सफल कहा जा सकता है। 他这次访问呢也是 दोनों हेड्स ऑफ स्टेट के बीच मीटिंग फ्यूचर के चाइना मालदीव्स रिलेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक गाइड के रूप में काम करेगी और एक न्यू चैप्टर ओपन करेगी। या कहा जा सकता है कि मुइज की करंट विजिट पास्ट और फ्यूचर को जोड़ने वाली एक जरूरी विजिट है। 呢在以往的这个务实合作 आपने कहा कि उनकी चाइना विजिट में कई बातें पहली बार हुई हैं। 2008 के बाद से ऑफिस संभालने के बाद मालदीव्स के सक्सेसिव प्रेसिडेंट की पहली विजिट जनरली इंडिया में होती रही है, लेकिन इस बार मुइज ने कन्वेंशन को तोड़ दिया। वो पहले इंडिया नहीं गए बल्कि उन्होंने टर्की को चूज किया। फिर वो क्लाइमेट समिट के लिए दुबई गए और चाइना आए।
जब इंडियन मीडिया ने दावा किया कि वो खुद को इंडिया से दूर कर रहे हैं, तो आप उनके विजिट के ऑर्डर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वेल, हमें ये मानना होगा कि मालदीव्स में इंडिया का काफी प्रभाव है। 对这个马尔代夫也是呢传统。 हम जानते हैं कि इंडिया 1965 में मालदीव्स के इंडिपेंडेंस को मान्यता देने वाली पहली कंट्री थी। 印度是第一个承认马尔代夫独立的。此后呢，这个1968 से मालदीव्स और इंडिया के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। 特别是在1988年，当时呢 1988 में जब मालदीव्स में इंटरनल कूप हुआ तो तब की गवर्नमेंट ने इंडिया से ट्रूप्स भेजने के लिए कहा। इंडिया ने कोप अप करने के लिए ट्रूप्स भेजे। 把这个政变呢给弹压下去了。所以说这个中马 इसीलिए उस समय इंडिया मालदीव्स रिलेशन हायर कोऑपरेशन के स्टेज में एंटर कर गया 更高合作这个一个阶段了。而且呢此后呢 और तब से मालदीव्स की सक्सेसिव फाइनेंशियल गवर्नमेंट ने इंडिया की ऐसी ही पॉलिसी अपनाई है। 这样一个政策。印度 एज अ रिजल्ट इंडिया पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल है। सेकेंडली, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुइज ने इंडिया द्वारा अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने की जरूरत के बारे में ओपनली बात की। 说呢印度呢要撤军，但这是一个 तो ये सब चल क्या रहा था? 其实在这个穆伊兹之前的前任的这个政府，当时呢在2021年呢与这个 मुइज से पिछली गवर्नमेंट ने 2021 में इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन पर साइन किया था। 在当时也打着这个维护啊支持 उस टाइम इंडिया ने मालदीव्स में नेवल बेस की कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट किया था। 交的一个海军机。 ये 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाली छोटी आर्मी थी। 虽然呢这也就是一共就是三架这个飞机，包括呢这个军用飞机。 हालांकि मीडिया ने एग्रीमेंट के कई एस्पेक्ट्स का खुलासा किया जिन्हें पब्लिक में रिवील नहीं किया गया था। 就说这个协议呢有很多呢，还有很多的这个 स्पेशली अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मालदीवियन गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के बिना इंडियन वॉरशिप मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस सकता है। 得到这个马尔代夫政府的批准，只要告知一下就行了，就可以进入马尔代夫的这个经济专属区。这在这个很多舆论很 मुइज सहित मालदीवियन की नजर में ये मालदीव्स की सवरेनिटी का वायलेशन है। इस इशू पर वो स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट खड़े हैं। 他也是坚决反对的。所以说呢，这个在这个问题上呢，可以体现出来这个马尔 ये रिफ्लेक्ट किया जा सकता है कि मालदीव साउथ एशिया में एक स्मॉल मैरीटाइम कंट्री के रूप में पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इंडियन मीडिया से पब्लिकली कहा कि मालदीव्स ग्रेट पावर कंपटीशन में शामिल नहीं होना चाहता है और मालदीव्स में फॉरेन रिलेशंस के कॉन्डक्ट में एक रेड लाइन है। 不愿意这个卷入这个大国的竞争。而且呢，我马尔代夫呢对外 और तीसरा ये कि उन्होंने अपनी फर्स्ट चाइना विजिट क्यों की। 他为什么要首访中国？因为呢，首访中国呢， उन्होंने क्लियर किया कि मालदीव्स चाइना के साथ डील करने में काफी कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि चाइना और मालदीव्स के बीच इन एक्सचेंजेस से फाइनेंशियल हेल्प सहित कोई पॉलिटिकल कंडीशंस अटैच्ड नहीं है। 他们没有，我们不附加这个包括 चाइना ने कभी भी मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया। 不干涉这个马尔代夫的这个内政，而且 रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। हमारा प्रिंसिपल है कि बड़ी या छोटी कंट्रीज को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम डिस्टेंट नेबरिंग कंट्री मालदीव्स के लिए डबल एक्स की ऐसी ही पॉलिसी अपनाते हैं। 形成汇中的这种方针。 इस तरह मालदीव्स कंफर्टेबल फील करता है। मुइज इस विजिट के माध्यम से चाइना के साथ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को और गहरा करने की इच्छा जताना चाहते हैं। मालदीव्स इंडियन ओशन रीजन का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये इंडिया के काफी क्लोज है। अगर मालदीव्स इंडिया के क्लोज है और इंडिया का ओबिडेंट है तो वो अश्योर्ड हो सकता है कि अगर मालदीव्स दूसरी कंट्रीज के क्लोज है तो इसे बिट्रेयल माना जाएगा। ये मालदीव्स के लिए डिसरिस्पेक्ट हुआ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी नजर में मालदीव्स एक सवरीन इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। मालदीव्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या इंडिया पर भरोसा करे या चाइना की शरण ले ले। ये मालदीव्स के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। इस इशू पर इंडिया को इन सालों में इसके बिहेवियर्स पर सोचना चाहिए। 本身呢，他的这些年的做法呢，他自己应该也要反思反。 जैसे ही मालदीव्स में कुछ हुआ, कुछ इंडियन मीडिया और पॉलिटिशियन उस पर बॉस के टोन में कमेंट करने लगे। 出点事情的时候呢，提到马尔代夫呢，其实呢，用一种这个老大的口吻来说马尔代夫，用这个英语叫 tiny nation。 इंग्लिश में मालदीव को टाइनी नेशन कहा जाता है। 而且呢，在经常 इंडियन पॉलिटिशियंस ने ओपनली ये सजेस्ट भी किया कि मालदीव्स में कुछ होने पर इंडिया को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रूप्स भेजनी चाहिए। समय के साथ ये बातें मालदीवियन मीडिया और लोगों तक फैल गई। 马尔代夫的媒体、一个自媒体，包括民众的这他们身上
这些年呢，这个他们呢对此呢， वो सालों से इसे लेकर परेशान हैं। 去年刚刚结束的 लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन रिजल्ट से ये साफ हो गया है कि उनके मन में इंडिया के प्रति कितना एंटीपैथी है। 这样一个反感的这个心态。 सेकेंडली, इंडिया एक जेंटलमैन का स्टमक मेजर करने के लिए विलेन के हार्ट का यूज करता है। चाइना के फॉरेन रिलेशंस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं। 这个非常的这个非常的 हमने कभी भी दूसरी कंट्रीज के इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया और ना ही कभी खुद को एक इम्पोर्टेंट पावर माना है। 自诩 हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इक्वल और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल कोऑपरेशन चाहते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 4 जनवरी को मोदी जी ने लक्षद्वीप को विजिट किया, जो इंडियन रीजन में मालदीव के सबसे क्लोज है। और मोदी फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पर अपनी रिलैक्सिंग डेली लाइफ पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे सेंसिटिव टाइम में मोदी ने लक्षद्वीप को विजिट किया। उनके पास और कई चॉइसेस थे, लेकिन वो उन रिमोट लक्षद्वीप पर क्यों गए? अच्छा सवाल है। मैंने इंडिया में कुछ साल बिताए हैं। मेरे कई सारे इंडियन फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में रहते हैं। 有朋友在印度，像在新德里啊，他们 उन्होंने ऐसे किसी आर्चीपेलागो के बारे में कभी नहीं सुना था, क्योंकि ये इंडिया से दूर था। 这个阿里这个群岛啊，无论是在这个基础设施，无论是在宣传这个接待能力，包括知名 इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोशनल और रिसेप्शन कैपेबिलिटीज के मामले में इसकी तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती। 相差不止一个数量级。此前呢，其实我们看到，虽然呢它 पहले हमने देखा था कि मालदीव्स के काफी क्लोज है और लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों में ब्यूटीफुल बीचेस और ओशन है। 这个包括呢这个海洋美丽的风光都有的。这个呢，其实都是就像外界分析那样的目的 तो बाहरी एनालिसिस की तरह ही मोदी जी की ट्रिप का पर्पस भी स्पेसिफिक है। लक्षद्वीप की तरफ ज्यादा डेवलपमेंट को अट्रैक्ट करके इसे फ्यूचर में इंडिया का दूसरा मालदीव्स बनाया जा सकता है। 呢打造一个呢可能是印度呢未来的第二个马尔代夫。这样的话呢，也是给马尔代夫呢一点 इस तरह ये मालदीव्स के लिए एक सेल्फ एविडेंट डेटरेंट है। क्या आपको लगता है कि इंडिया टूरिज्म के सेक्टर में मालदीव्स के साथ compete करना चाहता है? इंडिया अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए न सिर्फ मालदीव्स के साथ compete करना चाहता है, बल्कि इसके साथ ये भी समझता है कि टूरिज्म मालदीव्स और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। 旅游业而且呢这些年 मालदीव्स ने रिसेंट ईयर्स में स्पेशली कोविड-19 के दौरान इंडिया से काफी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है 印度呢这几年的特别的疫情期间，也成为了这个马尔代夫 और इंडिया मालदीव्स के लिए टूरिस्ट का लार्जेस्ट सोर्स बन गया है। 可以说想分流，如果要分 अगर वो इतने सारे इंडियन टूरिस्ट को डाइवर्ट करता है तो ये मालदीव्स के लिए एक हिडन प्रॉब्लम होगी। 一个变相的一个呢威慑。 मोदी के विजिट के दौरान मालदीव्स के 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने मोदी जी को क्रिटिसाइज और अब्यूज करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे रिजल्ट के बाद इंडियन मीडिया विक्ट्री विक्ट्री चिल्ला रही है। क्या ये मालदीव्स और इंडिया के बीच टेंशन का एक माइक्रोकॉज्म है? वेल, जिन यंग डेप्यूटी मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है वो काफी यंग हैं। जो युवा कम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ एग्रेसिव होते हैं, वो कभी कभी कुछ भी बोलते हैं। 从政经验呢也不多。其实他们呢，在我看来呢，他们 मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के स्पीच से शायद उन्होंने इंडिया के इंटेंशन को समझ लिया होगा। 洞穿了这个印度的这个意图。这个而且呢，他们 उनके स्टेटमेंट्स के पीछे सच में एक सर्टेन अमाउंट में ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है, जो इंडिया के प्रति स्पेशली यंगर जनरेशन के बीच इस एंटीपैथी को रिप्रेजेंट करता है। 反感这样的一个情绪。但是呢，他们这个情绪呢， ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ मालदीव्स इंडियन रिलेशनशिप के कारण नहीं है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि इंडिया इजराइल का पपेट है। 推特发言中呢还讲到了印度呢是以色列的傀儡这样的话。其实 ये इजराइल गाजा इशू पर इंडिया की रिसेंट वेवरिंग पॉलिसी से डिससैटिस्फाई हैं, 这个问题上呢， क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। 这个摇摆，他们也是感到不满，代表了这个可以说，因为它是穆斯林国家， और ये इंडिया के वेवरिंग पॉलिसीज के प्रति मुस्लिम वर्ल्ड के डिसकॉन्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। 那是一个敏感时刻。所以说，在穆伊兹看来呢，确实呢，这个时候呢，不宜再让这个 लेकिन क्योंकि मालदीव्स और इंडिया के बीच रिलेशंस को और ज्यादा टेंस बनाना सही नहीं था, इसीलिए उन्होंने तीनों यंग मिनिस्टर्स को पब्लिकली सस्पेंड कर दिया। मुइज ने दावा किया कि इन ऑफिशियल्स द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स मालदीव्स की गवर्नमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि ये पर्सनल व्यूज को दर्शाता है। लेकिन इस इशू ने पहले ही इंडियन मीडिया और पब्लिक में वायलेशन पैदा कर दिया। पहले 2 दिनों में ही इंडिया ने रिपोर्टेडली मालदीव्स के लगभग 8,000 रूम्स और हजारों एयर टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं।
这个客房的定位，几千张那个机票。 यहाँ तक कि इंडियन ट्रैवल वेबसाइट्स ने भी दावा किया है कि वो मालदीव्स के लिए सर्विसेज सस्पेंड कर रहे हैं। इंडियन मीडिया अब इसे आइलैंड का बैटल और इंडिया की विक्ट्री के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। 岛屿之争啊，印度的胜利。 मेरे ओपिनियन में ये इंडियन मीडिया का सेल्फ कांग्रेचुलेशन है। 媒体呢，特别是有些媒体啊，他是自嗨啊，就反映出呢，他们一直以来呢，确实在फॉरेन रिलेशंस के कॉन्डक्ट में इंडियन मीडिया नेगेटिव रोल प्ले करता है, जिससे चीजें बिगड़ या ज्यादा खराब हो जाती हैं। 这个越搅越黄啊，越搅越乱。 国和南 ऐसा लगता है कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ चाइना के क्लोज रिलेशंस ने इंडिया में नाराजगी पैदा कर दी। इंडिया, चाइना और साउथ एशिया के बीच इस तरह के रेगुलर इंटरेक्शन से डिससेटिस्फाई क्यों हो गया? मेरा ओपिनियन है कि इसके 3 ओरिजिन्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि चाइना इंडिया के बीच करेंटली पेसिमिस्ट रिलेशन है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में चाइना इंडिया रिलेशनशिप रिलेटिवली स्टेबल बने हुए हैं, फिर भी वो लो पॉइंट पर है। इस तरह के स्टेप्स से साउथ एशिया में छोटे और मीडियम साइज कंट्रीज पर प्रेशर डालकर या उन्हें कई एस्पेक्ट्स में चाइनीज पार्टनर्स के क्लोज आने से रोककर इंडिया चाइना को लेक्चर्स देने का ट्राई कर रहा है। 它各方面的一些合作的 इंडियन साइड के कंसर्न के मामलों पर, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर इशू पर, इंडिया बार्गेन कर सकता है। सेकेंडली वो बुरा मान रहे थे और चाइना के बारे में लॉन्ग टर्म वॉरीनेस रखते थे। 望着 हमारा रिसर्च शिप हाई सीज में था। हर कोई जानता था कि रिसर्च शिप किस लिए था, लेकिन इंडिया ने हमेशा सोचा कि ये मिलिट्री के बारे में है। 船这个是 उनका मानना था कि चाइना द्वारा इंडियन ओशन में रिसर्च शिप भेजना इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक था। 都是呢跟那个军事有关的。 थर्डली मुझे लगता है कि वो लंबे समय से मानते रहे हैं कि वो साउथ एशिया के लीडर्स हैं। 都是 इंडिया के व्यू में साउथ एशिया के रीजन में इंडियन ओशन और स्पेशली नॉर्दर्न इंडियन ओशन शामिल है। ये सभी इंडिया के नेचुरल प्रभाव क्षेत्र हैं और वो इस क्षेत्र में किसी भी एक्सीडेंटल ग्रेट पावर के इंटरवेंशन से गार्ड करते हैं। 印度洋特尤 पास्ट में ये न सिर्फ चाइना के खिलाफ था बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट भी था। 警惕呢，任何 हालांकि इंडिया यूएस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हुई है और अब कॉमन नीड्स है। 以前呢，它其实就不仅 इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति इंडिया की विजिलेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी चाइना की ऐसी किस्मत नहीं है। 所以说呢，公开 इंडिया अभी भी मानता है कि चाइना उनके प्रभाव क्षेत्र पर अटैक कर रहा है। चाइना साउथ एशिया का नेबर है। 就是你是我 चाइना छोटे और मीडियम साइज के साउथ एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं डेवलप कर सकता है? चाइनीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज ने इनिशियली यू हैव मी आई हैव यू प्रोडक्शन और सप्लाई चेन सिस्टम बनाया है। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया को साउथ एशिया में चाइना के प्रेजेंस को ओपन माइंड से लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा, चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज नेचुरली इकोनॉमिकली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं और हमें एक दूसरे के क्लोज रहने का नेचुरल एडवांटेज है। चाइना अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंट्री है। 天然的优势是双方的这个，就中国呢现在已经是南亚呢 रिसेंट ईयर्स में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क के अंडर चाइना ने साउथ एशिया में लगभग $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। 这些年呢，在这个“一带一路”框架下呢，也是向那个南亚地区呢 चाइनीज एंटरप्राइजेस ने साउथ एशिया में लगभग $200 बिलियन का टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें पाकिस्तान का ग्वाडर पोर्ट, नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट और मालदीव्स में चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज शामिल है। 对吧？包括我们看到这些人民感受到呢， रिसेंट ईयर्स में इंडिया का जियोग्राफिकल स्कोप और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के मामले में साउथ एशिया में लार्जेस्ट कंट्री के रूप में चाइना के साथ ट्रेडिंग रिकॉर्ड हाई हो गया है। अभी 2023 का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2022 का डेटा $136 बिलियन है। 连创 थ्योरेटिकली मोमेंटम काफी अच्छा है और इंडिया में कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हटा दी जाती हैं, तो शॉर्ट या मीडियम टर्म में 300 बिलियन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। हालांकि हम देख सकते हैं कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने चाइनीज एंटरप्राइजेस को रोका है और चाइनीज इकोनॉमी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंडिया अपना एटीट्यूड बदले। उन्होंने ट्रेड डेफिसिट इशू पर काफी जोर दिया है और कहते रहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो नहीं जानते हैं कि वो चाइना से जो इंटरमीडिएट गुड इम्पोर्ट करते हैं वो इंडियन एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। 印度与中国的贸易逆差越来越大，但是呢，他们不知他难道 वो और ट्रेड अर्न करने के लिए यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसका हिसाब देना होगा। 印度出口的产品 वेल आपके कमेंट्स और एनालिसिस के लिए थैंक्स और टुडेज न्यूज टॉक देखने के लिए थैंक्स। बाय।再会。Hola.
तो सबसे पहले मैं आपको ताइवानीज कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद हम चाइनीज कमेंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डोनाल्ड 12345 ने कमेंट किया कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भी इंडिया से ज्यादा है, तो ताइवान को इंडिया के बदले बांग्लादेश जैसे कंट्रीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडियन लोग फ्रीलांस वेबसाइट्स में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब जाके बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ती है। इंडिया में लाखों के तादाद में बांग्लादेश के लोग काम करते हैं, तब जाके बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ती है। तो सेमीकंडक्टर बनाते बनाते तुम लोग का दिमाग भी जो है ना, लगता है वो भी सेमी लेवल पे ही काम कर रहा है। तो अपने दिमाग को फुल लेवल पे काम कराओ, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे कि तुम सेमीकंडक्टर वालों से ज्यादा दिमाग तो उनके बस कंडक्टर में होता है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। उसके बाद फैमसी 3868 ने कमेंट किया कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा रियलिस्टिक है, तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा आगे रखता है और इसीलिए इंडिया किसी का भी ट्रू फ्रेंड, किसी का भी सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। ये नमूने वेस्टर्न कंट्रीज को और अमेरिका को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। सो ताइवान इज बेसिकली अनदर यूक्रेन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। उसके बाद यूजर YI3IK ने लिखा है कि डेमोक्रेटिक देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, करने गए थे, करने की कोशिश की थी हम लोगों ने, 1 लाख वर्कर्स भेजने की कोशिश की थी, पर तुम लोगों ने यह दिखा दिया कि तुम इंडिया के हेल्प के लायक नहीं हो। उसके बाद यूजर GY ने लिखा है कि इंडिया इज अ प्लेस दैट इवन बुद्धा हिमसेल्फ कुड नॉट क्रॉस। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि गौतम बुद्धा, जो कि एक इंडियन नाम है, वो तो पैदा ही यहां पे हुआ है इंडिया में, तो क्रॉस करने की बात क्यों कर रहे हो? क्रॉस तो उन्होंने तुम लोगों के जगह से किया था और तुम्हारे पूर्वज उनसे इतना इंप्रेस थे कि उन्होंने उनकी रिलीजन, उनकी बातों, उनकी टीचिंग्स जो है खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन लगता है तुम लोगों ने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा नहीं है। उसके बाद मार्को 278 ने कमेंट किया कि इंडिया में कोई लीगल सिस्टम नहीं है और इंडिया इज वर्स देन चाइना। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जिस दिन चाइना अपने सो कॉल्ड लीगल सिस्टम के जरिए और अपने लीगल सिस्टम के क्लेम के थ्रू ताइवान को एज अ चाइना का लीगल पार्ट बना लेगा ना, उस दिन तुम्हें चाइना के लीगल सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद थॉमस चाय 8814 ने कमेंट किया कि मालदीव्स विल बिकम द नेक्स्ट पाकिस्तान। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग। तो ये थे ताइवान से कुछ कमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं चाइनीज कमेंट सेक्शन की ओर। तो सबसे पहले हुआंग्स 3052 ने लिखा है कि इंडिया में हर महीने कोई ना कोई रिलीजियस हॉलीडे होता है, इंडिया में पानी की कमी है और इंडिया में लोग लेजी होते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इंडिया में कोई लॉन्ग ट्रिप प्लान मत कीजिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि रिलीजियस हॉलीडे, हाँ अभी अभी राम मंदिर के स्थापना के लिए हमें एक हॉलीडे मिला था। तो उसके बाद क्या कहा? इंडिया में पानी की कमी है, तो बार बार लात खाने के बावजूद हमारे ब्रह्मपुत्र के पानी चुराने क्यों आते हो? और उसके बाद क्या कहा कि लेजी होते हैं इंडियंस। तो सोचो, लेजी होके भी हम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा 2050 में जब हम चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे। तो लेजी होके ही ये हाल है, तो सोचो कि हार्ड वर्किंग होते तो क्या होता। जिनके पास यूनिक आइडियाज है, जो अपने यूनिक आइडियाज पे काम करके कुछ डेवलप करते हैं, वो अगर लेजी भी हो तो भी जो है, जो कॉपी पेस्ट करने में अपना सारा हार्डवर्क लगा देते हैं, उससे काफी आगे होते हैं। वैसे चाइनीज लोग कितने लेजी होते हैं उसका खुलासा अब मैं आपको करूंगा और आपको बहुत अच्छे से दिमाग से मेरे बातों को समझना पड़ेगा। तो चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार अपने कॉपी पेस्ट इंडस्ट्रीज में इन चाइनीज लोगों को इतना हार्ड वर्क कराते हैं कि घर में आके वो लोग इतना लेजी होते हैं, इतना लेजी होते हैं। मैं बताता हूं आपको कितना लेजी होते हैं। ए चाइनीज हस्बैंड जस्ट लाइज ओवर हिज चाइनीज वाइफ एंड वेट फॉर एन अर्थक्वेक टू डू द रेस्ट। चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार इन चाइनीज लोगों से, इन चाइनीज वर्कर से इतना मेहनत कराते हैं कि घर में आके ना तो ये हिलने के काबिल रहते हैं और ना ही हिलाने के। तो ये लोग अपने बीवी के ऊपर लेट के भूकंप का इंतजार करते हैं कि शायद बाकी बचा हुआ काम जो है वो भूकंप ही आके कर दे। ये वन चाइल्ड पॉलिसी तो बस कहने की बात है। एक्चुअली में चाइनीज सरकार को पता था कि एक से ज्यादा पैदा करने का क्षमता इनमें है नहीं, तो इससे पहले कि दुनिया के सामने शर्म के मारे इनके नाक कटे, इससे अच्छा है कि इसको वन चाइल्ड पॉलिसी का नाम दे देते हैं। मुझे पता ही था। उसके बाद इथेन थान 5434 ने कमेंट किया कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी केक को काटने जैसा नहीं है, रैदर उस केक को बड़ा बनाने जैसा है। चाइना के वजह से किसी भी G7 देश का लिविंग स्टैंडर्ड लोअर नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा ही है, क्योंकि चाइना के राइस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंडिया और वियतनाम जैसे देश जितने ही अमीर बनते जाएंगे, उतने ही उन देशों में चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ता ही जाएगा।
जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आपने जो केक का एग्जाम्पल दिया है, जो चाइनीज पॉलिसी है, वो अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं केक के जरिए। आपने ठीक कहा कि केक को बड़ा बनाने जैसा है, बट चाइना का पॉलिसी ये है कि दूसरे के केक से हिस्सा काटो और फिर जो है उसको अपना बाप का केक समझो और अपने साथ जोड़ो। और G7 कंट्रीज और दूसरे देशों की जो ग्रोथ की बात कर रहे हो, इंडिया और वियतनाम जैसे देश क्या तुम्हारे वजह से रिच बने हैं? इनफैक्ट चाइनीज गुड्स आर मेजर्ड एज यार्डस्टिक फॉर अस। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इंडिया में एक दिन इतने अमीर लोग हो कि उन्हें चाइनीज चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद लोन वैंग 5975 ने कमेंट किया कि ताइवान शुड स्टार्ट वेयरिंग अंडरवेयर्स मेड इन इंडिया एंड स्टार्ट ईटिंग इंडियन गली फूड। ताइवान नीड टू गेट यूज्ड टू इट। ताइवान को इंडिया का अंडरवेयर पहनना, इंडिया के गली के फूड खाना और सारे इंडियन चीज से अडॉप्ट करना शुरू कर देना चाहिए, जिस तरीके से ताइवान के सरकार इंडिया से दोस्ती बढ़ा रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, वेल पहनना तो तुम लोग भी चाहते हो इंडियन अंडरवेयर, लेकिन तुम्हें फिट नहीं आते, बिकॉज इट टेक्स बॉल्स टू वेयर एंड फिट इंडियन अंडरवेयर, जो तुम लोगों के पास है नहीं। उसके बाद क्वान क्वालिन 34 ने कमेंट किया कि मेक मनी इन इंडिया एंड स्पेंड दैट मनी इन इंडिया ओनली। इंडिया में बिजनेस सेटअप करके पैसे कमाओ, लेकिन वो पैसा जो है इंडिया में ही फिर स्पेंड करना होगा। मैं अपना बिजनेस लेके घर जा रहा हूं, गुड लक। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। उसके बाद यूजर MX5Q ने लिखा है कि ये आशा किया जा रहा है कि 5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ताइवान में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताइवान में उन्हें पढ़ने भेजा जाएगा और वो लोग जो है ताइवान में ग्रेजुएशन करने जाएंगे। और ये चीज ताइवान सरकार इसीलिए कर रहा है ताकि इंडियन लड़के स्टूडेंट्स ताइवान में वर्क करे, ताइवानीज लड़कियों से शादी करे और ताइवान के जो बौने जात है उनको इंप्रूव करे। इट इज होप्ड दैट 5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू ताइवान एंड आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन स्टे इन ताइवान टू वर्क एंड मैरी ताइवानीज एंड इंप्रूव ताइवान्स ड्वार्फ ब्रीड्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तो तुम चाइनीज लोग कौन से ग्रेट खली के बेटे हो? तुम लोग भी तो वही जात के हो बेटे। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। उसके बाद ऑस्टिन 3388 ने कमेंट किया कि ये आशा किया जा रहा है कि चाइना जो है मालदीव आइलैंड्स को एक्सपैंड करने में मदद कर सकती है इनटू लार्ज आर्टिफिशियल आइलैंड्स दैट कैन पार्क एयरक्राफ्ट एंड बिल्ड इंटरकनेक्टेड हाई स्पीड रेलवेज, जस्ट लाइक चाइना ने किया है इन साउथ चाइना सी। उसके बाद एक मालदीवियन सिटीजन बेस्ट 7777 ने कमेंट किया कि इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि हम इंडिया से क्लोज है कि चाइना से क्लोज है। जो चीज मैटर करता है कि हमने अपने चॉइस से वोट दिया है, कि हमारा इलेक्शन जो है वो फेयर था, कोई शेडी स्टाफ नहीं था, कोई करप्शन नहीं था। मालदीव्स के लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है और अगर वो डिससेटिस्फाइड हुए तो मालदीव के लोग बाद में उन्हें हटा भी सकते हैं। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के लोग भी यही समझ के उस नौटंकी क्लाउन को सिलेक्ट किया था, लेकिन बाद में जो है वो डिक्टेटर में बदल गया, जिन्होंने अपने कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज को बैन किया है। जबरदस्ती अपने देश के सारे यंग मेल पॉपुलेशन एज वेल एज ओल्ड पॉपुलेशन को भी उनकी धज्जियां उड़ा दी है। उनको जबरदस्ती एक ऐसा वॉर लड़ाया जहां पे जो है बहुत सारे लोग, यंग लोग लड़ना भी नहीं चाहते थे वो, और फिर उनके खून के पैसों से अपना बंगलो बनाया। लगता है तुम लोगों के नसीब में भी ऐसा ही कुछ लिखा है।